नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन भाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने अपने गीता की व्याख्यान माला के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक तक की आप सबके समक्ष व्याख्या की थी, चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे वार्ष्णेय, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं। हमने आपसे कहा था कि वर्णशंकर शब्द की व्याख्या करेंगे। हमारे सारे सुधीजन, सभी श्रोता वर्णशंकर शब्द से भली भांति परिचित हैं, लेकिन इस बहाने हम ये चाहते हैं कि आपको सनातन धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था का एक दर्शन करा सकें। मित्रों, सनातन धर्म में इसकी सामाजिक व्यवस्था के पीछे सदैव समाज की उन्नति और समाज के एकीकरण की कामना की गई है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ वामपंथियों के हाथ पड़ गए, और जिसके कारण वामपंथियों ने जो विवेचन किया है वो विवेचन जो आज हमको समाज के सामने एक दुष्परिणाम के रूप में भुगतना पड़ रहा है, तो वामपंथियों का विवेचन हमारे लिए दुर्भाग्य ही था, हिंदू संस्कृति के लिए दुर्भाग्य ही था। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में समाज, परिवार और व्यक्ति, इन तीनों की उन्नति की कामना की गई है और इन तीनों के एकीकरण की कामना की गई कि ये तीनों एक साथ एक सूत्र में बंधे रहें। और सदैव इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां समाज और परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां परिवार के हितों की अवहेलना की गई है और समाज को पूर्णता प्रदान की गई है, और जहां परिवार और वैयक्तिक हितों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां व्यक्तिगत हितों की अवमानना की गई है और परिवार के हितों की मान्यता प्रदान की गई। सनातन धर्म में समाज को एकीकृत करने की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था। जो आश्रम व्यवस्था वामपंथियों के हाथ में पड़ करके उसका जो विवरण हमारे सामने दूषित विवरण आता है, जिसके कारण आज हिंदू समाज टूट रहा है, वैसी व्यवस्था या वैसा विवरण नहीं। जब परास्नातक के विद्यार्थियों को सामाजिक उद्विकास का या सामाजिक विकास का सिद्धांत जब पढ़ाया जाता है तो सनातन धर्म का जो आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत है वो सबसे टॉप पर रहता है, और उसकी विदेशी व्याख्याकारों ने भी बड़ी सुंदर प्रशंसा की। मैक्स मुलर ने लिखा है कि जब विदेशी संस्कृतियां बड़बड़ाना सीख रही थीं, शुद्ध भाषा का उच्चारण नहीं था, सांकेतिक भाषा का जहां पर प्रयोग होता था, उस समय भारतवर्ष में वेदों की व्याख्या की जा रही थी। ऐसी संस्कृति थी हमारी। तो सामाजिक व्यवस्था का जो आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है, और समाज के विकास के सिद्धांत में भी वो पढ़ाया जाता है, और उसको
समाज का सावयवी सिद्धांत कहा गया है। उसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का वो श्लोक, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजान्याः कृतः उरुह तद्यत् वैश्यः पद्भ्यां वांग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए और ये कहा गया कि ये समाज ब्रह्म के मुख के उद्भव के रूप में ब्राह्मण, बाहु के उद्भव के रूप में क्षत्रिय और उरु के उद्भव के रूप में वैश्य, और संपूर्ण समाज को गतिमान बनाए रखने के लिए जो प्रशस्त पैर हैं, इनके रूप में शूद्रों की रचना की गई। आगे भगवान गीता में भी अर्जुन को उपदेशित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही तो बनाए। तो ये जो सिद्धांत था आश्रम व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, ये समाज को संगठित बनाए रखने के लिए था। और वर्ण व्यवस्था के बाद परिवार का सिद्धांत, या व्यक्ति को बलि बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सच्चरित्र बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र, परिवार का चरित्र ऊंचे उठता था। और परिवार और व्यक्ति को एकीकृत बनाए रखने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई। सनातन धर्म में विवाह व्यक्ति के षोडश संस्कारों में से एक सर्वोत्तम यज्ञ के रूप में है। तो विवाह की हम बात करेंगे, उसी में वर्ण संकर आता है। इसलिए आपको वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार और वैयक्तिक सिद्धांत, इन सब के विषय में हमें आपको बताने की आवश्यकता पड़ी। यह हमारी इच्छा थी कि हम आपको सनातन धर्म के इस सुंदर स्वरूप से अवगत कराएं। इसके साथ पंच पुरुषार्थ भी हैं, जो इसके पीछे हमारा एक अलग से व्याख्यान है। तो जो सनातन धर्म के पुरुषार्थों के विषय में जानना चाहते हैं, वो हमारे उस पुरुषार्थ त्रयी के वीडियो को देख सकते हैं। तो 16 संस्कारों में एक जो विवाह था, विवाह को 3 रूपों में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और गर्हित। उत्तम विवाह वो है जो सावर्णिक विवाह है। सावर्णिक विवाह या सवर्ण विवाह का मतलब है ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्र का विवाह शूद्र में। इससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, कभी अवसर मिलेगा तो इसके ऊपर एक विशद चर्चा करेंगे। और दूसरा, ये उत्तम विवाह था। और मध्यम विवाह, यदि उत्तम विवाह ना हो और किसी कारण से मध्यम विवाह करना ही करना पड़े, तो वहां पर अनुलोम विवाह। अनुलोम का मतलब है कि वर उच्च वर्ण का हो और कन्या निम्न वर्ण की। जैसे वर ब्राह्मण तो कन्या क्षत्रिय, वर क्षत्रिय तो कन्या वैश्य। इस प्रकार से इसको अनुलोम विवाह कहा गया। और जो निंदित या गर्ह था वो प्रतिलोम विवाह, जिसमें कन्या उच्च वर्ण की और वर निम्न वर्ण का। तो ऐसे विवाह शास्त्रों में मान्य नहीं थे। अर्जुन यहीं पर आकर के सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था के टूट जाने का, चकनाचूर हो जाने का भय अर्जुन को सता रहा है और कहता है कि ऐसे में जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर प्रतिलोम विवाह होंगे, और प्रतिलोम विवाह होने से जो वर्ण संकर होगा तो फिर उसका परिणाम, हे प्रभु हे कृष्ण, अच्छा नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि जो वर्ण संकर संतानें होंगी, वो वर्ण संकर संतानें, उनसे जो कुल को नष्ट होने वाले, या जो कुल है, कुल के नष्ट होने वाले या कुल को नष्ट करने वाले व्यक्ति और जो नष्ट हुआ कुल है, ये दोनों के दोनों नरक में जाते हैं। एक बार फिर से क्लियर करता हूं कि उन व्यक्तियों के कारण, जिनके कारण कुल नष्ट हुआ, तो कुल भी नरक में जाएगा और वो व्यक्ति भी नरक में ही जाएंगे। अर्जुन कहते हैं कि केवल इन दोनों के नरक में जाने से
क्योंकि करते तो यही है, इन दोनों के नरक में जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके जो पितर हैं वो पितर भी नरक में चले जाएंगे, क्योंकि पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो तक क्रिया। जो पितर हैं उनको न तो तर्पण मिलेगा और न ही उनको पिंडदान मिलेगा, तो तर्पण और पिंडदान के अभाव में वो पितर भी जो है वो नष्ट हो जाएंगे। दोषै रेते कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। हे कृष्ण, वर्ण शंकर संतानों को उत्पन्न करने के लिए जो कारण स्वरूप ये दुष्ट स्त्रियां बन जाएंगी, ये दूषित स्त्रियां बन जाएंगी, इस दोष के और अधिक उत्साद्यन्ते, अधिक बढ़ जाने से जाति धर्माः कुल धर्माः, जाति धर्म और कुल धर्म ये भी सब उत्साद्यन्ते यानी नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इति अनुसुसुम। यहां पर अर्जुन एक 40वें अध्याय में, 43 अध्याय में और 44वें अध्याय में यहां पर कुल धर्म की बराबर बात कर रहा है। वो कुल धर्म की बात क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कुल धर्म की बात कर रहा है कि परम प्रतापी महाराज कुरु के नाम से उत्पन्न हुआ जो ये कुरु वंश है, जिसका अंश अर्जुन भी है, इस कुरु वंश का नाश हो जाएगा। और अर्जुन बिल्कुल सत्य देख रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आजकल भी लोग अपने कुल में चली हुई, हम इसलिए ये बात बताना चाहते हैं कि अपने कुल में चली आ रही हुई मर्यादाओं को, परंपराओं को और प्रथाओं को अंधविश्वास कह करके और लोग अपने सुलभता के अनुसार व्यवहार करते हैं, जैसा उनको सुलभ होता है। चाहे वेद उसकी निंदा करे, चाहे शास्त्र उसकी निंदा करे, लेकिन उनको सुलभ है तो वेद शास्त्र को दरकिनार करके, परंपराओं को दरकिनार करके और अपने मनोनुकूल व्यवहार, मनोनुकूल आचरण करते हैं। सिखों का जो महान ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु की भी संज्ञा दी गई है, उसमें ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझाई गई है कि कलयुग में दो प्रकार के मनुष्य होंगे, एक गुरुमुख होंगे और एक मनमुख होंगे। गुरुमुख लोग वो होंगे जो अपने शास्त्रों का, अपनी परंपराओं का, अपने कुल धर्म का आदर करेंगे और उनके अनुकूल रह करके व्यवहार करेंगे। और मनमुख लोग वो लोग होंगे जो अपनी इच्छा से, अपने आप को सहज लगने वाली कार्यों से बर्ताव करेंगे। देखने में तो गुरुमुख थोड़े समय के लिए अंधविश्वासी कहे जाएंगे, लेकिन जो जीवन होगा वो आनंदित गुरुमुख का ही होगा। मनमुखों का जीवन कभी आनंद से भरा हुआ नहीं होगा। अर्जुन वही बात कहता है, बार बार कहता है कि हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, यानी कि जो हम सनातन से जिस परिपाटी के ऊपर हम चले आ रहे थे, वो परिपाटी टूट जाएगी। नरके नियतम वासो। हे कृष्ण, हमने सुना है भवतीति अनुसुसुम, हमने सुना है कि ऐसे लोगों का जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जाति धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों का जो वास है, जो निवास है, वो अनिश्चित काल के लिए नरक में हो जाता है। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्रिता। हे कृष्ण, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, हम सभी लोग यहाँ जो बहुत बड़ा अपराध करने के लिए, बहुत बड़ा पाप करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो राज्य के छोटे से सुख के कारण एक दूसरे को मरना या मारना चाहते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धात राष्ट्रारणे हंतुम अस्तन में क्षेमतरम भवेत्। हे कृष्ण, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि धृतराष्ट्र पुत्र हमारा शस्त्र रहित, हमारा और शस्त्र लेकर के वो प्रतिकार करें, यानी हमको शस्त्र से मार भी दें, तो उनसे युद्ध करने की अपेक्षा ये ज्यादा कल्याणकारी होगा कि हम उनके हाथों मर जाएं।
एवं उक्त्वा अर्जुनः संजय उवाच, संजय कहते हैं कि एवं उक्ता अर्जुनः शंखे रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। यहाँ पर संजय दुर्योधन को संजय धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न विभिन्न प्रकार के कुल धर्म, जाति धर्म और सब तमाम पीछे जो बताए गए हैं ऐसी चर्चा करता हुआ शस्त्र को, धनुष बाण को छोड़ करके और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। आज इतना ही, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि अर्जुन स्वयमेव शस्त्र का परित्याग कर रहा है तो भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती क्यों उसको उकसा रहे हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। ये प्रश्न सबके मन में है कि अगर कृष्ण ना होते तो महाभारत ना होता। सभी लोग ये कहते हैं, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुख से हमने सुना है। तो हम आज आने वाले अपने इस व्याख्यान माला में आप सभी लोगों को बताएंगे कि क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो और खुद भी इसका लाभ उठाओ। जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं इसी तरह से पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद।